जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, सहारा इंडिया में निवेशकों का जितना भी पैसा फंसा हुआ है, जिन भी निवेशकों ने सहारा इंडिया में निवेश किया हुआ था, उन लोगों को अपने पैसे को लेकर एक चिंता का बहुत बड़ा विषय है। ये सहारा इंडिया में फंसा हुआ पैसा लोगों की चिंता का बहुत बड़ा विषय है। और हो भी क्यों ना, आदमी अपना पैसा डेली की मजदूरी से अर्न करता है, डेली कमाता है, काम करता है, तब जाके थोड़ा सा अपना रोजमर्रा की जिंदगी जीवन यापन कर पाता है। और उसी पैसे से थोड़ा सा सेव करके, और अगर आदमी इन्वेस्टमेंट करने की सोचे और बाद में उसे पता चले कि अब मेरा ये पैसा नहीं मिलने वाला है, तो बताइए उसे कितना ज्यादा झटका लगता है, कितना ज्यादा उसे दुख होता है। सहारा इंडिया में जिन भी लोगों ने, जिन भी निवेशकों ने अपना पैसा फंसाया हुआ था, जिन भी लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ था, उन लोगों को अब ये मेंटेलिटी बन गई है, ये मानसिकता बन गई है कि सहारा इंडिया से उनका पैसा नहीं मिलने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है, सहारा इंडिया से पैसा बिल्कुल मिलेगा और आपका जितना भी पैसा फंसा हुआ था सहारा इंडिया में, वो बिल्कुल आपको रिटर्न किया जाएगा। थोड़ा सा इसमें लेट हो सकती है। लेटेस्ट की अभी न्यूज बताऊं, सहारा इंडिया में पैसे को लेकर अभी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे बहुत सारे इलाकों में, झारखंड में एक एक्शन में सरकार आ चुकी है और यहां पर धरना प्रदर्शन कंटिन्यू हो रहे हैं। और धरना प्रदर्शन का ये इफेक्ट है कि सहारा इंडिया ने अपना रजिस्ट्रार का एड्रेस चेंज कर दिया। जो पहले एड्रेस सहारा इंडिया का, वो चेंज करके सहारा इंडिया ने रजिस्ट्रार का दूसरा एड्रेस कर दिया है। वो भी एड्रेस मैं अभी आपको बताऊंगा कि कहां पर आपको एप्लीकेशन करना है। सबसे पहले इसमें यह जानते हैं कि सहारा इंडिया की लेटेस्ट अपडेट क्या है। सहारा इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद पैसे रिटर्न करने के जो ऑर्डर दिए थे, उसमें अभी तक जब सहारा इंडिया ने एप्लीकेशंस मांगे हुए थे, जो सर्टिफिकेट्स मांगे हुए थे, उनमें आज तक जो मैच्योरिटी हुई थी, तो सहारा इंडिया ने क्या किया था कि धोखाधड़ी वहां पर भी की थी। पहले सहारा इंडिया की दो मेन ब्रांचेस थी, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। ये दो ब्रांचेस थी। इनका लाइसेंस 2016 में खत्म हो चुका था। सहारा इंडिया में जब इनका लाइसेंस खत्म हो चुका, तो सहारा इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो भी अपने निवेशकों का सर्टिफिकेट वगैरह मांगा था, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हुए थे, उन्होंने उनकी मैच्योरिटी तो कर दी थी, लेकिन मैच्योरिटी के बाद उनका पैसा रिटर्न नहीं किया हुआ था। सहारा इंडिया की मैच्योरिटी के बाद उन पैसों को सहारा क्यू शॉप या फिर सहारा सोसाइटी या ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दिया गया था और उन पैसों को आज तक नहीं दिया गया था। इसी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला, एक जजमेंट दिया हुआ था, जिसकी मैं कॉपी आपको ये दे रहा हूं और आप ये देख सकते हैं। इस जजमेंट में सहारा इंडिया के या कोऑपरेटिव सोसाइटी के अगेंस्ट में जो फैसला आया हुआ था, उसमें यह था कि आप अपने सहारा इंडिया से, ये सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो भी आपका पैसा मैच्योरिटी से फंसा हुआ है, उसे आप रजिस्ट्रार से कंप्लेन करके ले सकते हैं। इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है कि कैसे आप अपने सहारा इंडिया पैसे के लिए रजिस्ट्रार के पास अप्लाई करेंगे, कैसे आपको एप्लीकेशन देना है। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई कार्ड पर ये वीडियो शो हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा। वहां पर जब एप्लीकेशन जाने स्टार्ट हुए, तो सहारा इंडिया ने अपना, रजिस्ट्रार ने अपना एड्रेस ही बदल दिया। एड्रेस बदल के वो एड्रेस दूसरा चेंज कर दिया गया, लेकिन वो भी एड्रेस हम आपको बताएंगे कि अब आपको एप्लीकेशन कहां करना है न्यू एड्रेस में। तो लगातार जहां भी हर एक स्टेट में अब सहारा इंडिया के अगेंस्ट में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, उससे सरकार भी एक्शन में आ गई। झारखंड गवर्नमेंट ने 112 नंबर एक लॉन्च किया है, जहां से आप सहारा इंडिया के अगेंस्ट केस दर्ज करा सकते हैं। सहारा इंडिया में आप अपने कलेक्टर के पास, सिविल कोर्ट में कहीं भी केस दर्ज करा सकते हैं। अभी पटना हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि 60 दिनों के अंदर अंदर अगर सहारा का पैसा नहीं दिया जाता है, तो उसके अगेंस्ट में कार्यवाही और की जाएगी और इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ पैसा आपको दिया जाएगा। अभी लेटेस्ट में बिहार की नवादा की ही एक घटना है, जहां पर लोगों ने अपने पैसे को लेकर, सहारा इंडिया के पैसे को लेकर कोर्ट में केस किया हुआ था। वहां पर केस के दौरान सुनवाई हुई और कोर्ट ने 11% इंटरेस्ट के साथ पैसे रिटर्न करने का आदेश पारित किया है। और अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट, जो सहारा प्रमुख सुब्रत राय हैं, उनके खिलाफ निकाला गया था। सबसे पहले देखिए, इंडिया सहारा परिवार जो था, उसमें सबसे पहले दो ब्रांचेस थी। एक तो सहारा रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और दूसरा इसकी ब्रांच थी सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसमें सबसे पहले इनका लाइसेंस खत्म हुआ था और ये फर्जी तरीके से चला रहे थे। तो ये जो दो ब्रांचेस थी, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनमें अगर आपका पैसा अभी तक फंसा हुआ है और आपका पैसा अभी तक रिटर्न नहीं किया गया है, तो इसकी शिकायत आप करेंगे अपने कंप्लेंट टू डीएम और कलेक्टर। दूसरा क्या हुआ था कि जब 2018 तक सहारा इंडिया ने जो एप्लीकेशंस लिए हुए थे, एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए थे, तो उन लोगों का पैसा उन्होंने अपने कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में दे दिया था।
उन्हें क्यू शॉप में कन्वर्ट कर दिया था या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया था। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सहारा परिवार में जिन भी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया गया उन्हें बाद में कन्वर्ट करके सहारा क्यू शॉप में कर दिया गया। तो अगर आपका एप्लीकेशन, अगर आपके पैसे को सहारा इंडिया के इन दो चीज़ों से कन्वर्ट करके और सहारा क्यू शॉप में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो इसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं रजिस्ट्रार के पास जो मुंबई में होते हैं। इसका भी फॉर्मेट मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ से आप अपना पैसा प्रोसेस्ड करा के अपना पैसा निकाल सकते हैं सहारा क्यू शॉप में। तीसरा पैसा जो हुआ था कन्वर्ट, उसको पैसे कन्वर्ट करके सहारा ग्रुप सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया गया था, जिसमें से पहला थी हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, दूसरा थी सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और तीसरा थी सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी। ऐसी कई सारी सहारा की सोसाइटीज थी जिनमें लास्ट में सहारा सोसाइटी लिमिटेड आपको मिल जाए, सोसाइटी लिमिटेड वो समझ लीजिए सहारा की है, इसमें आपका पैसा कन्वर्ट कर दिया गया था। तो अगर आपका पैसा सहारा ग्रुप सोसाइटी में जमा है या सहारा ग्रुप सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया गया है या सहारा सोसाइटी में आपने पैसा जमा ही किया हुआ है, तो आपको फिर कंप्लेन करना है सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास। अगर आपका पैसा सहारा ग्रुप सोसाइटी में फंसा हुआ है तो डायरेक्ट आप कंप्लेन कर सकते हैं सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास, एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसका भी मैं अभी आगे प्रोसेस बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले आपका पैसा अगर फर्स्ट में रियल एस्टेट में और जो हमने बताया हुआ था अभी उसमें फंसा हुआ है, तो अपने कलेक्टर को कंप्लेन करने के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे प्रति श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय। इसके बाद यहाँ पर जिले का नाम अपने जिले का जहाँ भी आप ये दे रहे हैं यहाँ जिले का नाम और यहाँ पर उसका स्टेट जहाँ भी आप ये दे रहे हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेंट की डिटेल रहेगी, एप्लीकेंट का नाम, एप्लीकेंट के पिता का नाम, यहाँ पर एज, यहाँ पर निवास स्थान, यहाँ पर तहसील और अब यहाँ पर स्टेट अपना रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देंगे और यहाँ पर आवेदक लिखेंगे। इसके बाद सहारा इंडिया में जमा पैसा रिटर्न कराए जाने के संबंध में ये आपको विषय लिखना है। इसके बाद लिखना है आवेदक श्रीमान के समक्ष निम्नानुसार आवेदन प्रस्तुत करता है, यह कि आवेदक उपरोक्त पते का स्थायी निवासी तथा आवेदक की छोटी जो भी आप लिखना चाहें, आवेदक की दुकान या फिर जो भी आप काम करते हैं मजदूरी मेहनत, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके बाद दूसरे पॉइंट में आपको वो लिखना है कि आपने पैसा किस में जमा किया होता है। जैसे यहाँ पर हमने बताया कि आप यहाँ पर ये कंप्लेंट सहारा इंडिया रियल एस्टेट में अगर आपने जमा किया या हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन में आपने जमा किया, तो उसके लिए आपको फिर यहाँ पर डिटेल्स लिखनी है कि कहाँ पर आप पैसा जमा किए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझ आवेदक के द्वारा यहाँ पर पैसा जमा किया गया था, तो जहाँ भी आपने अपना पैसा जमा किया है उसका ब्यौरा आपको यहाँ पर देना है। जैसे यहाँ पर देखिए मुझ आवेदक के द्वारा मेरे पुत्र के नाम से सहारा रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन में एजेंट किसके माध्यम से जो भी जिस भी एजेंट के नाम से आपने जमा किया उस एजेंट का नाम और यहाँ पर मेंबरशिप पॉलिसी नंबर, अकाउंट नंबर, कितना पैसा आपने जमा किया, कब तक के लिए जमा किया, ये आपको यहाँ पर फिल करना है। यानी कि अपनी पूरी बॉन्ड जो भी थी और आपकी पॉलिसी थी उसकी पूरी डिटेल और किसके थ्रू आपने जमा किया था वो आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद यह कि मेरे उपरोक्त पॉलिसी से उम्मीद से पैसा जमा किया था कि मेरे पुत्रों की शिक्षा या फिर मेरे बिजनेस किसी के लिए भी काम में आएगा जिसकी मैच्योरिटी आज तक नहीं की जा रही है, ठीक है। इसके बाद आपको अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिख देना है कि मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ या पुत्र की शादी या फिर पुत्र के शिक्षा के लिए पैसा नहीं। और इस आवेदन को लिख के अंत में आपको प्रेयर में लिखना है कि मेरा जो पैसा है वो मुझे प्रोवाइड कराने की कृपा करें। जैसे यहाँ पर कंडिका क्रमांक 2 में आप लिखेंगे जिसके थ्रू, जैसे यहाँ पर ये कॉपी करेंगे और यहाँ पर ला के इसे पेस्ट कर देंगे, 2 में वर्णित पॉलिसी का पैसा मैच्योरिटी कराने की कृपा करें। तो यहाँ पर जो भी आपने डॉक्यूमेंट पॉलिसी की है उसके डॉक्यूमेंट संलग्न कर देंगे और जहाँ आप दे रहे हैं वो स्थान और दिनांक, यहाँ पर नाम। इस एप्लीकेशन को आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी के साथ अपने जिला मजिस्ट्रेट के पास सबमिट कर देना है। इसके बाद अब आपका पैसा अगर सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसा हुआ है या क्यू शॉप में कन्वर्ट कर दिया गया है, तब आपको ये एप्लीकेशन बनाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रति श्रीमान माननीय केंद्रीय रजिस्ट्रार सहकारी समिति RS कार्यालय प्रथम तल सहकारी, ये एड्रेस है, यहाँ पर आपको देना है। इसके बाद यहाँ पर वही एप्लीकेंट की डिटेल रहेगी। विषय में आपको लिखना है सहारा इंडिया के सहारा समूह द्वारा विभिन्न सोसाइटी में पैसा कन्वर्ट कर मैच्योरिटी होने के बाद भी भुगतान नहीं कराए जाने के संबंध में। प्रसंग लिखना है माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश क्रमांक। अब ये आदेश क्रमांक आपको लिखना जरूरी है, इसकी मैं आपको PDF भी यहाँ पर दे दूंगा। ये आप देख सकते हैं ये PDF है, यहाँ पर ये आदेश क्रमांक है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये आप देख सकते हैं। और सहारा मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, जितने भी सहारा की सोसाइटीज़ थी उनके अगेंस्ट में ये गया हुआ था। तो यहाँ पर आपको वही केस क्रमांक लिखना है, दिनांक लिखना है,
अनुपालन करने के संबंध में। उपरोक्त विषयांतर्गत के संबंध में निवेदन है कि आवेदक उपरोक्त पद का स्थायी निवासी है। यह कि मुद आवेदक के द्वारा सहारा इंडिया परिवार में पॉलिसी क्रमांक, तो यहाँ पर आपको वही पॉलिसी क्रमांक लिखना है जो कि आपने सहारा इंडिया में या फिर सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी में दिया हुआ था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश 31/8/2012 के अनुसार सहारा इंडिया ने अपने सभी निवेशकों को पैसा रिटर्न करने के संबंध में निर्देश दिया तथा पैसा रिटर्न करने के लिए दस्तावेजों की मांग की। चौथा आपको लिखना यह है कि कंपनी की मांग पर मुझ आवेदक के द्वारा सभी दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण कंपनी के समक्ष किया गया, जिसमें सहारा कंपनी के द्वारा मुझ आवेदक के पैसे को सहारा इंडिया कंपनी के धोखाधड़ी करते हुए विभिन्न कोऑपरेटिव सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसका पैसा आज दिनांक तक नहीं मिला। यानी कि जो भी आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी में या तो जमा किया है या तो पहले आपने कहीं किया था और आपका पैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया गया है, ये आप यहाँ पर बता रहे हैं। यह कि मेरा पैसा सहारा इंडिया की विभिन्न सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया गया है, मुझे भुगतान नहीं किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार। अब जिस भी सोसाइटी में आपका पैसा कन्वर्ट किया गया है, जैसे हमने ये बताया कि यहाँ का पैसा अगर आपका या तो क्यूशॉप में कन्वर्ट किया गया है या तो सोसाइटी में कन्वर्ट किया गया है, इन किसी भी सोसाइटी में, इन तीनों में से किसी भी सोसाइटी में, तो आपको यहाँ पर ब्यौरा लिख देना है कि किसमें और कितना पैसा आपका जमा किया गया है। इसके बाद 6 लिखना है कि मुझ आवेदक को अपने पैसे की जरूरत है, जिसके लिए श्रीमान के समक्ष आवेदन किया जा रहा है। अतः उपरोक्त वर्णित प्रसंग में माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए मुझ आवेदक को पैसे रिटर्न किए जाने की कृपा करें। इसके बाद प्रेयर में आपको यही लिख देना है और आपको संलग्न में अपनी सारी पॉलिसी बॉन्ड्स रसीद की छाया प्रति और दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश की छाया प्रति लगा के और इस एड्रेस पर आपको डिलीवर कर देना है, यानी कि पोस्ट कर देना है। तो आपके पैसा जो भी सोसाइटी में कन्वर्ट किया गया था या भी सोसाइटी में आपने जमा किया है तो उसका भुगतान आपको मिल जाएगा। इन दोनों एप्लीकेशन की लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ये कलेक्टर वाला भी और रजिस्ट्रार वाला भी। इन्हें आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंग अपनी कंडीशंस लिख के और इनमें सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी अटैच करके और आप सबमिट कर दीजिए। आपका जरूर थोड़ा सा टाइम तो लगता है लेकिन प्रोसेस जरूर होगा एप्लीकेशन और आपका रिटर्न मिल जाएगा। सो गाइस ये थी वीडियो में आपने जाना कि सहारा इंडिया की लेटेस्ट अपडेट क्या है, एप्लीकेशन करना कैसे करना है, कहां पर नया एड्रेस है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नया सब्सक्राइब करें और सहारा इंडिया से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए हमें फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। चैनल पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है, आप रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में ऑल को इनेबल कर लीजिए ताकि जो भी नई लेटेस्ट अपडेट आएगी आपको मिलती रहेगी।